गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। युग निर्माण शिक्षा संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12 का मनी एंड बैंकिंग यानी अधिकोषण तत्व जो एक सब्जेक्ट है आपके कॉमर्स के पार्ट का, उसके बारे में हम आज पहला लेसन चर्चा करेंगे। पहला लेसन हमारा है बैंक के उत्पत्ति, उसके विकास एवं कार्य के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि बैंक के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि बैंक होता क्या चीज़ है। जनरली आप लोग सामान्यतः सभी लोग ये जानते हैं कि बैंक क्या करता है। आप सभी स्टूडेंट ये जानते हैं कि बैंक में हम क्या करने जाते हैं, बैंक हमें क्या देता है। तो एक सिंपल भाषा में हम जानते हैं कि बैंक में हम क्या करते हैं, पैसा जमा करने जाते हैं और उधार लेने जाते हैं। तो यही काम है, जनरली बैंक का यही काम है। लेकिन आज कल के आधुनिक बैंक जो है वो तरह तरह के कई सारे काम करते हैं, उसके बारे में हम विस्तृत आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल हम जाने कि बैंक का अर्थ, सामान्य रूप से बैंक का अर्थ होता क्या है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहले सामान्यतः ऐसी संस्था जो रुपया जमा करने एवं उधार देने का कार्य करती है उसे बैंक करते हैं। जैसे बैंक क्या करती है, आपके पैसे को जमा किया और जिसको आवश्यकता है उसको उधार दिया, ये बैंक का मुख्य काम है जनरली। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया बैंक का अर्थ। अब बैंक की परिभाषा की बात करते हैं। बैंक की परिभाषा दो तरीके से दी गई है। पहला, एक भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अनुसार, और दूसरा सामान्य परिभाषा। अब देखिए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आपसे कि भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 के अनुसार बैंक की परिभाषा उचित क्या है, जो हम आपको बता रहे हैं। बैंकिंग कंपनी से आशय ऐसी कंपनी से होता है जो भारत में बैंकिंग का व्यवसाय करती है। अर्थात भारतीय बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 में पारित हुआ। इसमें यह कहा गया कि ये ऐसी कंपनी है, जो बैंक ऐसी कंपनी है जो आपके भारत में बैंकिंग व्यवसाय का काम करेगी। बैंकिंग व्यवसाय का अर्थ ये है कि उधार देना और जमा स्वीकार करना। ये अपने ग्राहकों को क्या करती है, उधार देती है और पैसा स्वीकार करती है, यानी उनके जमाओं को स्वीकार करती है। और जैसा कि आगे देख सकते हैं कि बैंक और भी काम करती है, चेक का काम करती है, ड्राफ्ट जो बैंक ड्राफ्ट, डिमांड ड्राफ्ट आदि का काम करती है। ये सब काम बैंकिंग अधिनियम 1949 के अनुसार बैंकिंग की उचित परिभाषा के अनुसार ये बताया गया था। दूसरी बात आती है सामान्य परिभाषा। सामान्य परिभाषा में हम बैंक को क्या कह सकते हैं कि बैंक वह संस्था है जो मुद्रा एवं साख का व्यापार करती है। मुद्रा मतलब मनी, साख मतलब उधार, यानी बैंक वह संस्था है जो मुद्रा और साख का व्यवसाय करती है। अब आगे चलते हैं, हम बैंक के प्रकार के बारे में आपको जो बताते हैं कि बैंक के कितने प्रकार होते हैं। तो एक एक करके हम आपको प्रकार के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देंगे। देखिए बच्चों, अभी इसके पहले हम बैंक के बारे में जाना कि बैंक का मतलब क्या होता है और उसकी परिभाषा के बारे में संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दी। अब हम आपको बैंक के प्रकार, मतलब हमारे भारत देश में कितने टाइप्स के बैंक काम करते हैं, ये आपको बताएं। जनरली आप जानते हो कि बैंक में जमा होता है, उधार देता है, लेकिन हमारे बैंक जहाँ तक है संक्षिप्त रूप से हमने 9 तरीकों से बैंकों को बांटा है कि बैंक कितने टाइप से काम करते हैं। सबसे पहले आता है केंद्रीय बैंक। क्या आता है? केंद्रीय बैंक। केंद्रीय बैंक से हमारा तात्पर्य उस बैंक से है जो प्रत्येक देश में मौद्रिक प्रणाली को व्यवस्थित और संचालित करने के लिए, एक बार और अपनी बातों को हम बता रहे हैं, प्रत्येक देश में मौद्रिक प्रणाली और को नियंत्रित करने के लिए एक केंद्रीय बैंक होता है। मौद्रिक प्रणाली मतलब उसके फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एक केंद्रीय बैंक होता है, उसे देश का केंद्रीय बैंक बोलते हैं। भारत में केंद्रीय बैंक कौन सा है? आरबीआई, जिसका मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1935 में। देखिए इसके पीछे का काफ़ी सारा इतिहास है बैंकों का, वो हम आपको किसी और क्लास में समझा देंगे। लेकिन जनरली आरबीआई की स्थापना जब हुई केंद्रीय बैंक के रूप में
1935 में हुई। यानी हमारे देश के सारे बैंकों का मेन मालिक कह सकते हैं आप, कौन है? केंद्रीय बैंक आरबीआई। यानी ये भी हम बोल सकते हैं कि बैंकों का बैंक, यानी बैंक का बैंक, समझ गए बात को? यानी बैंक तो होता है उसका, बैंक का बैंक क्या है? आरबीआई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में, केंद्रीय बैंक। दूसरा आते हैं व्यापारिक बैंक। व्यापारिक बैंक क्या होता है? संयुक्त पूंजी वाले बैंकों को व्यापारिक बैंक कहा जाता है। यह बैंक व्यापार, वाणिज्य, उद्योग के विकास के लिए अल्पकालीन ऋण देते हैं। अल्पकालीन ऋण से हमारा तात्पर्य है यानी छोटी अवधि के ऋण, यानी ज्यादा ऋण देती है और छोटी अवधि के लिए देती है, यानी कम समय में आपको उधार लौटाना भी पड़ता है। वो व्यापारिक बैंकों का काम है। जनरली ये बैंक व्यापार के विकास के लिए ही उधार देती हैं। इस टाइप के बैंकों की स्थापना सन 1860 में तो हुई थी, लेकिन ये उधार देने का काम करती है और व्यापार संबंधी उधार देने का ये काम व्यापारिक बैंक करती है। तीसरा आते हैं औद्योगिक बैंक। औद्योगिक बैंक से मतलब है इंडस्ट्रियल बैंक। इंडस्ट्रियल बैंक क्या? औद्योगिक बैंक उद्योगों को मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन, यानी ये व्यापारिक बैंक का भी काम करती है, उद्योगों को मध्यकालीन यानी कम समय और दीर्घकालीन यानी अधिक समय के लिए भी ऋण प्रदान करती है। इसमें भारत में औद्योगिक वित्त निगम, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम और इस टाइप के काम औद्योगिक बैंक में किए जाते हैं। चौथा आता है विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी विनिमय बैंक क्या होता है? इन्हें विनिमय बैंक भी कहते हैं। ये बैंक विदेशी व्यापार का ही अर्थ प्रबंधन करते हैं। विदेशी विनिमय से अर्थ बात सही पकड़ी, विदेशी विनिमय यानी फॉरेन एक्सचेंज से रिलेटेड जितना काम होता है, यानी विदेश से विनिमय से संबंधित जितने काम होते हैं ये विदेशी बैंक के अंतर्गत आते हैं। जैसे ये बैंक सोने चांदी का भी क्रय करते हैं और ये बैंकों की शाखाएं जो हमारे देश की विदेशी बैंकों की शाखा है, जो फॉरेन एक्सचेंज की शाखा है, वो कई देशों में भी होती हैं, जो विदेशी भुगतान को क्या करती है? सरल बात बनाती हैं। यानी हमारे देश में अगर सोने चांदी की खरीद बिक्री की जाती है, चाहे उस टाइप की खरीद बिक्री की जाती है, वो किसके माध्यम से की जाती है? विदेशी विनिमय बैंक के माध्यम से की जाती है। उसके बाद पांचवा आता है कृषि बैंक। कृषि बैंक से रिलेटेड ये है जो हमारे कृषि यानी खेती यानी किसानों के लिए जो बैंक होती है उसे हम क्या कहते हैं? कृषि बैंक कहते हैं। कृषि बैंक में 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है सहकारी बैंक, दूसरा होता है भूमि बंधक बैंक, और तीसरा होता है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। इसको हम शॉर्ट में नाबार्ड भी बोलते हैं, NABARD, NABARD, यानी नेशनल एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट बैंक। यानी अब ये तीन बैंक, कृषि बैंक में ये 3 टाइप्स के बैंक आते हैं। इनके बारे में छोटी छोटी बात हम आपसे कर ले रहे हैं। सहकारी बैंक क्या होता है? देखिए, ये सहकारी समितियां भी कहा जाता है इनको, सहकारी समिति। ये किसानों को अल्पकालीन यानी कम समय के लिए खेती के लिए ऋण प्रदान करते हैं। कौन बैंक? सहकारी बैंक। दूसरा आता है भूमि बंधक बैंक। भूमि बंधक बैंक क्या होता है? भूमि बंधक यानी भूमि को बंधक रख के किसानों को क्या करता है? ऋण प्रदान करता है अल्पकालीन। जैसे ये बैंक भूमि को बंधक रखकर खेती के लिए यानी एग्रीकल्चर से संबंधित लोन प्रोवाइड करता है किसानों को। ठीक है। तीसरा आता है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। ये देखिए, नाबार्ड की स्थापना सन 12 जुलाई 1982, 12 जुलाई 1982
82 को, ये देखिए ये छोटी छोटी चीज़ें हम आपको ये बता रहे हैं कि ये सब याद रखने वाली चीज़ें हैं, आगे आपको कंपटीशन में भी काम देंगी। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई सन 1982 को राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। इस बैंक का काम यह था कि ये अल्पकालीन ऋण किसानों को प्रोवाइड करती है, यानी खेती संबंधी चाहे ग्रामीण विकास संबंधी सारी चीज़ें ये नाबार्ड हमें प्रोवाइड करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई सन 1982 में। चलिए उसके बाद एक और इसमें आता है क्षेत्रीय, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए हम आपको समझा दे रहे हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। यानी इस बैंक की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन यानी गरीबी को दूर करने के लिए, गरीब किसानों को बढ़ाने के लिए और जो भी भूमिहीन मजदूर हैं उनको ऋण प्रदान करने के लिए इस बैंक की स्थापना हुई थी, जिसका नाम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ये सब आपके कृषि बैंक के अंतर्गत ही आते हैं, सरकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड बोला जाता है। 60 साल में नाबार्ड के बारे में आपने सुना होगा। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। चलिए उसके बाद हम आते हैं बचत बैंक। बचत बैंक मतलब सेविंग बैंक, जनता की अल्प बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए बचत बैंक के बारे में आपसे बता रहे थे कि जनता के अल्प बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए, अर्थात यह बैंक हमें जनता को प्रोत्साहन करता है कि आप अपने कमाए धन को चाहे अपने द्वारा अर्न किए धन को की कुछ राशि आप बैंकों में जमा करिए, जो आपके भविष्य के लिए काम करेगी। तो ये बैंक की स्थापना इसलिए हुई क्योंकि जनता को प्रोत्साहित करना कि हमें कुछ पैसा अपने बैंक में जमा करना। इसकी स्थापना देखिए, एक बात इसके पीछे छोटी सी इतिहास है। इतिहास यह है कि यूरोप के देशों में बचत बैंकों की स्थापना की जाती थी, लेकिन इस समय प्रेजेंट टाइम में जो भी व्यापारिक बैंक भारत में है वो बचत बैंक का काम करते हैं। लेकिन जब इसकी स्थापना हुई थी तो बचत बैंक की स्थापना यूरोप के देशों में हुई थी, लेकिन अभी तत्काल की स्थिति में और प्रेजेंट टाइम की स्थिति में मैं आपसे ये बता दूं कि जो भी भारत में व्यापारिक बैंक है, जो बैंक अपने आसपास आप देखते हैं, वो बचत का काम करती हैं। ठीक है। उसके बाद आता है डाकघर बचत बैंक। डाकघर के बारे में आपने सब सुना होगा। डाकघर बचत बैंक क्या होता है? डाकघर से तात्पर्य बस चिट्ठी को भेजने और लेने से ही नहीं है, डाकघर बचत बैंक भी है जो डाकघर ने प्रोवाइड कराया है। भारत में डाकघर जनता को अल्प बचतों को बढ़ावा देने के लिए डाकघर बचत बैंक की स्थापना की। अपनी बचत डाकघर में जमा करा सकते हैं, जैसे जनरली आप व्यापारिक बैंकों में करते हैं, उसी टाइप में डाकघर बचत बैंक भी होता है जिसमें आप अपने सेविंग को जमा कर सकते हैं। विनियोग बैंक क्या होता है? कुछ राष्ट्रों में ऐसी संस्थाएं स्थापित की गई हैं जो अल्प बचतों को एकत्रित करके उनका लाभप्रद ढंग से निवेश करती हैं। ऐसी संस्थाएं विनियोग बैंक करती हैं, यानी आपके पैसे को जमा करके उनको वो कहीं इन्वेस्ट करती हैं और इन्वेस्टमेंट से जो लाभ होता है वो खुद भी रखती हैं और आपको भी प्रोवाइड करती हैं, यानी वो विनियोग बैंक से मतलब है। लास्ट आते हैं देसी बैंकर। देसी बैंकर में क्या होता है? देसी बैंकर मतलब देसी, यानी इसमें आपके जो क्षेत्रीय में रिलेटेड साहूकार, महाजन, सर्राफ, आपने देखा ही होगा कि हमारे गांव में कोई महाजन है, कोई सर्राफ व्यापारी मतलब कोई स्वर्ण व्यवसायी है, चाहे उस टाइप का कोई साहूकार है जो हमें ऋण प्रदान देता है कुछ किस्तों पे, चाहे कुछ उस पे, चाहे उसके बदले कुछ लेता है, वो देसी बैंकर आते हैं। देसी बैंकर का प्रचलन आजकल के समय में धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्योंकि इस पर सरकार की काफ़ी बातें हैं। तो हमने इसके पहले बैंक का अर्थ, बैंक की परिभाषा और बैंकों के प्रकार आपको बताए थे। देखिए, बैंक का प्रकार भारत में मुख्य रूप से दो रूप से ज़्यादातर काम करते हैं। केंद्रीय बैंक के बारे में आपने जाना, आरबीआई, जिसकी स्थापना सन 1935 में की गई थी। व्यापारिक बैंक जो हमारे आसपास जो आप बैंक को देखते हैं, जैसे जनरली आप जाते हैं एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सब हमारे व्यापारिक बैंक हैं। उसके बाद टाइप अलग अलग टाइप्स के कृषि बैंक में आपको 4 तरह के बैंक, मैंने 3 तरह लिखा है। एक तरह का बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक होता है, सहकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक और नाबार्ड।
यानी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक, जिसकी स्थापना 12 जुलाई सन 1982 को की गई थी। उसके बाद बचत बैंक, डाकघर बैंक, विनियोग बैंक और देसी बैंक, इस टाइप के अलग अलग बैंक्स आते हैं। तो हमने आपको बैंक के अर्थ, परिभाषा और बैंक के प्रकार बताए। अगर आपको इस मेरे द्वारा बताए गए इन विषयों पे आपको कुछ चीज़ें, चाहे कोई बात अगर आपको नहीं समझ आती है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछें, प्रश्न पूछें, जिससे हम आपको बता सकें, आपके डाउट्स को हम क्लियर कर सकें। तो आप प्लीज़, आपको कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।